सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है डिस्टेंस कोरिलेशन। मैं निधि, जो कि लेकर आती हूँ आप सभी के लिए नाइस तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है एनआईएस क्लास 12th वाले स्टूडेंट के उनके फिजिक्स के, जिसका कोड होता है 312 के टीएमए के सॉल्यूशन देते। अगर आपका भी एनआईएस क्लास 12th में एडमिशन हो रखा है, सेशन आपका है अप्रैल या अक्टूबर 2026 और आपको फिजिक्स के असाइनमेंट के सॉल्यूशन करने हैं, टीएमए सबमिट करना है, आंसर नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल सही चैनल पर, बिल्कुल सही वीडियो पर हो। इसी एक वीडियो में आपको मिलेगा फिजिक्स के 6 टीएमए का सॉल्यूशन। तो फटाफट से देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे कैसे और कैसे आपको इन आंसर्स को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, फटाफट से रीड आउट कर रही हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि इसको आपको कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। इन 1678 रॉबर्ट हु डिस्कवर्ड थ्रू experimentation that many solid materials exhibit a predictable relationship between applied force and the resulting deformation, the relationship now known as Hooke's law, state within the elastic limit, stretch is directly proportional to the corresponding strain. This can be expressed mathematically can this way, ठीक है, where E is the constant of proportionality called the modulus of elasticity or elasticity modules. ठीक है, since there are different types of strain, can one modulus of elasticity explains all materials behaviors under stress? Explain your answer by describing how each type of stress relates to a different modulus ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिखा आपके स्क्रीन पर, जिसका आंसर आपको यही देखने को मिल रहा है। आपको सिंपली इन आंसर्स के स्क्रीनशॉट लेने हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलो मेरे साथ। ठीक है, और इसी तरीके के फाइल पेज में, इसी तरीके के A4 शीट्स में आपको इनके आंसर लिखते चलना है। ठीक है, राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपको पेन का यूज करना है ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 पर देखते हैं। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दे रही हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि चाहता है कि इन टीएमए के सॉल्यूशन उसको पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा दिया जाए, या उसको हैंड रिटन टीएमए की रिक्वायरमेंट है, चाहता है कि उसको बना बनाया पीडीएफ मिल जाए, उसको जैसे वहां पर अपलोड करना है, तो उसकी सुविधा भी हमारे डिस्टेंस कॉलेज चैनल पर ही है। बस आपको हमको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है और परचेस करना है जिस भी चीज को आप चाहते हो। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम सीपीसीबी एंड टोटल एनर्जी ऑफ He molecules at 300 K टेम्परेचर। ठीक है, तो जिसका आंसर अभी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। सिंपली एक एक वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको इसको स्क्रीनशॉट ले चलना है और आंसर इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 यहाँ पर है, if the modulating signal in an AM system is given by a VA is equal to 5 sin 3140T and frequency of the upper side bond is this, find the angular frequency of the carrier wave। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। सिंपली स्क्रीनशॉट निकालते चलोगे आप, ठीक है, और लिखते चलोगे। और इसी चैनल पर आपको मिलेगा आपके और भी सब्जेक्ट के टीएमए का सॉल्यूशन, जिसके लिए आपको पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी हमारी इसी चैनल पर। तो बस आपको उसको देखना है और तमाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश करके ऐसे सारे सब्जेक्ट का आपको टीएमए का सॉल्यूशन वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 पर आ गए। क्वेश्चन 4 क्या है यहाँ पे, फटाफट से देख लेते हैं। कंसीडर एन ऑक्सिलरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 blocks of masses m1 and m2 connected by a massless spring with a spring constant k that is equal to this much. The blocks are pulled apart with equal score forces a magnitude f is equal to this, each and then released. Calculate the angular frequency of each mass. Assume that the system moves on a smooth horizontal surface and the center of mass remains stationary। ठीक है, जिसका आंसर ये देखने को मिल रहा है आपको। सिंपली स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, विजिबल है क्लियरली। ठीक, चलो ये इसका लास्ट यहाँ पे था। ठीक, ओके, बढ़ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इमेज इज फॉर्म्ड 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द अदर फोकस। तो आपको ये 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। जैसे क्वेश्चन क्या क्या है,
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इस तरीके से 4 क्वेश्चन है, क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है, जिसके आंसर आपको इधर नीचे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंपली स्क्रीनशॉट लेते चलो मेरे साथ और सॉल्व करते चलो इसको। ठीक है, कॉपी पे लिखते चलो, इस तरीके शीट पे लिखते चलो। और अगर हैंड रिटेन चाहिए, नोट्स बनाना है, तो हमसे कांटेक्ट करके इसको परचेस कर सकते हो। क्वेश्चन 6 पर आ गए, जो कि इस टीएमए का लास्ट क्वेश्चन है। ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर आपको ऐसे नहीं मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है और हमने यहाँ पर आपको इजिली अवेलेबल कराया है, तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। इससे हम थोड़े से मोटिवेट होकर के आपके लेकर आते हैं इसी तरीके की वीडियो, जो कि आपको डेफिनेटली रूप से आपके एग्जाम में हेल्प करती है। क्वेश्चन 6 है यहाँ पर डॉकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू सैटेलाइट्स इन स्पेस वेयर वन अप्रोचेस एंड अटैच टू अनदर in its space docking experiment. Mission ISRO successfully docked 2 small spacecraft A and spacecraft B, each weighing about 220 kg. These satellites were orbiting Earth at around this much kilometer per hour at an altitude of experimentally 500 km. During docking, their relative speed was gradually reducing to this much kilometer per hour, where they were 3 meters apart, ensuring a smooth connection. ठीक है, using the data given in the above paragraph, answer of the following. अब आपको जो भी ऊपर पैराग्राफ दिया गया था, जो भी डेटा आपको ऊपर दिया गया था, उनसे क्रिएट किया गया, जनरेट किया गया है 1 2 3 4 5 और ये 6 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसके आंसर आपको नीचे देने हैं और हमने इन क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं आपको एज इट इज। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसके आंसर्स को करने के लिए आप। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको बैठ के घर पर लिखो। ठीक है, और ड्यूरेशन बस फिजिक्स के टीएमए में इतना ही था। 6 के 6 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देखे हैं। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।